जय श्री राम गाइस। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आखिर आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राजपूत एक ऐसी बहादुर कौम जो जानी जाती है देश और धर्म की रक्षा के लिए। जब जब भारत की धरती पर किसी भी आक्रमणकारी ने बुरी नजर डाली, उन्हें यहाँ के राजपूतों से टकराना पड़ा। राजपूतों ने बहुत से बलिदान दिए हैं देश और धर्म की रक्षा के लिए। और केवल राजपूत वीर ही नहीं, बल्कि इस धरती पर ऐसी राजपूत वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया है जिनकी वीरता और बलिदानों के किस्से आज हम सुनते हैं तो हमें यकीन तक नहीं होता कि आखिर कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता। जब भी भारत की माताओं और बहनों पर किसी भी आक्रमणकारी ने बुरी नजर डाली, यहाँ की राजपूत वीरांगनाओं ने जिंदा आग में प्रवेश किया, जिसे आज हम जौहर के नाम से जानते हैं। जौहर आग में जलकर इसलिए किया जाता था ताकि मरने के बाद भी कोई भी दुश्मन पवित्र शरीर को न छू सके। जौहर वैसे तो आग में प्रवेश करके ही किया जाता था, लेकिन भारत का इतिहास अपने अंदर बहुत से बलिदानों को समेटे बैठा है जिनके बारे में आज हम जानते तक नहीं है। इतिहास के पन्ने खंगालने पर हमें जल जौहर जैसी प्रथा भी देखने को मिलती है जो इन्हीं बलिदानों में शामिल है। आखिर जल जौहर कब, किसने, कहां और कैसे किया, और आखिर जल जौहर होता क्या है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जल जौहर होता क्या है। सो गाइस, जौहर आग में प्रवेश करके इसलिए किया जाता था ताकि मरने के बाद भी कोई दुश्मन शरीर को छूना तो दूर, परछाई तक ना देख सके। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति भी होती थी जब जौहर की आग जलाने के लिए लकड़ियों का प्रबंध नहीं हो पाता था या और कोई कारण हो सकता है, तब जल जौहर किया जाता था, यानी कि आग की जगह पानी में प्रवेश कर जौहर करना। और ऐसा राजपूतों के इतिहास में सबसे पहले रणथंबोर राजस्थान में 1301 में हुआ। उस समय दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और रणथंबोर के महाराजा थे हमीर देव चौहान, जिन्हें उनके हट, मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम और उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। जब जब किसी भी आक्रमणकारी ने भारत के किसी भी हिंदू मंदिर को तोड़ा या रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया तो उन्हें हमीर देव चौहान से टकराना पड़ा और अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हमीर देव चौहान के इतिहास के बारे में हम अच्छे से जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं उनका इतिहास, अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही शूरवीर महाराजा की बेटी के बारे में। जाहिर सी बात है, हमीर देव चौहान जैसे पिता की बेटी भी वीर और देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने की हिम्मत तो रखती ही होगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में ऐसी महान वीरांगना के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। उनका नाम था देवल देवी और कुछ इतिहासकार उन्हें पद्माला के नाम से भी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे हार कर जाना पड़ा। आखिरी लड़ाई रणथंबोर में राजपूतों और खिलजियों के बीच जो हुई वो 1301 में हुई, जब अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही विशाल सेना के साथ रणथंबोर पर आक्रमण किया। लेकिन इस बार भी किले में मौजूद चौहान राजपूतों के सामने खिलजियों की फौज टिक नहीं पाई। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली। उसने रणथंबोर के किले में मौजूद जितने भी पानी के तालाब या कुंड थे, सभी में गाय का खून मिलवा दिया और जो भी अनाज के गोदाम थे उन सभी में गाय की हड्डियां फिकवा दी। जब किले में मौजूद राजपूतों को इस घटना का पता चला तो सभी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। अब किले में मौजूद सभी वीरों के पास केवल दो रास्ते बचे थे, या तो वो किले में भूख प्यास से मर जाए या फिर वो दुश्मनों के ऊपर टूट पड़े और अंतिम सांस तक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करे। और किले में मौजूद सभी राजपूतों ने केसरिया या साका करने का निर्णय लिया और महलों में सभी राजपूत वीरांगनाएं जौहर के लिए तैयार हो गई। केसरिया या साका क्या होता है, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सभी वीरांगनाएं किले में जौहर के लिए तैयार थी, लेकिन उस जमाने में एक और प्रथा भी होती थी जिसके बारे में आज हम नहीं जानते। उस जमाने में जब जौहर होता था तो जो भी गर्भवती महिलाएं होती थी जो आगे वंश चला सकती हैं, या कुंवारी लड़कियां, विवाह योग्य लड़कियां, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया जाता था, क्योंकि यदि सभी खत्म हो जाएंगे तो आगे धर्म के लिए लड़ेगा कौन। उस समय हमीर देव चौहान की बेटी देवल देवी कुंवारी थी। अब हमीरदेव चौहान एक ऐसे दौराहे पर खड़े हो चुके थे जहां उन्हें युद्ध भूमि में जाना था
और दूसरी तरफ थी किले में बहुत सी कुंवारी लड़कियां और उनकी बेटी, जिन्हें उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भिजवाना था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना पूरे रणथंभ और दुर्ग को इतने बुरी तरीके से घेर कर बैठी थी कि किसी का भी किले से बाहर जाना या बाहर से अंदर आना संभव ही नहीं था। हमीरदेव चौहान इसी वजह से युद्ध में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब उनकी बेटी पद्माला को इस बात का पता चला कि वो जौहर की आग में प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही किले से बाहर जा सकती है और उनके पिता केवल उनकी वजह से युद्ध भूमि में नहीं जा पा रहे, तब उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए एक बहुत ही बड़ा बलिदान देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया। राजकुमारी पद्माला किले में मौजूद सभी कुंवारी लड़कियों के साथ एक तालाब के पास गई, जिसे कहा जाता है उस समय केवल वही एक पवित्र तालाब किले में बचा था, जिसे आज हम पद्माला तालाब के नाम से जानते हैं। राजकुमारी देवल देवी के साथ सभी वीरांगनाओं ने अपने पैरों में पत्थर बांधे और उस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। राजकुमारी देवल देवी के इसी बलिदान को राजस्थान के इतिहास का पहला और आखिरी जल जौहर कहा जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजकुमारी देवल देवी के साथ उनकी माता रंग देवी ने भी जल जौहर किया था, जो कि महाराजा हमीरदेव चौहान की महारानी थी। लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते और कहा जाता है कि महारानी रंग देवी ने आग में प्रवेश करके ही जौहर किया था। धन्य है देवल देवी जैसी बेटियां, जिन्होंने हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे बलिदान दिए और हमारा सर गर्व से ऊंचा किया। अगर आप केसरिया और साका क्या होता है जानना चाहते हैं और आखिर हमीरदेव चौहान की मृत्यु कैसे हुई, महारानी रंग देवी ने जौहर कैसे किया और अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ, इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं इन टॉपिक्स के ऊपर भी जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो है। काफी टाइम बाद मेरा शॉर्ट्स का ही चैनल है, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।